अब देखिए, if A is equal to AB and B is equal to CDE, तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर्स ऑफ रिलेशंस। पहला क्वेश्चन। दूसरा नॉन एम्प्टी रिलेशंस। तीसरा क्वेश्चन ट्रिवियल रिलेशंस। चौथा क्वेश्चन नॉन ट्रिवियल रिलेशंस। और पांचवा क्वेश्चन प्रॉपर रिलेशन। और कहां से कहां तक? तो फ्रॉम ए इंटू बी, माने ए से बी के बीच जो है रिलेशंस बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3 है, इसलिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होता है, यानी 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया है। अब आप जानते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? तो 2 का पावर 6 होता है। अब हम जानते हैं कि ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर कॉल्ड रिलेशंस। तो इसका मतलब है कि जो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ रिलेशंस है ना, कितना हो जाएगा? तो 2 का पावर 6 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने होंगे, तो इसको अब ऐसे समझना होगा कि 2 का पावर 16 का मतलब है कि यदि इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो अब हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो बाकी क्वेश्चंस का आंसर हम कर सकते हैं। तो देखिए, केवल रिलेशंस निकालने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए अब देखिए कि ए सी है ना, फिर ए डी और फिर ए ई, ठीक है। फिर उसी तरह से बी के साथ कहेंगे बी सी, बी डी और बी ई। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर्स हो गया। तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 का पावर 6 होगा और ऑल सबसेट्स से रिलेशंस होंगे, तो ये तो क्लियर है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो एम्प्टी होता है यह ए क्रॉस बी का मेंबर होता है, और बाकी के जो रिलेशंस है अगर इसको हम R1 कहें और फिर इसको R2 कह के अगर हम AC कह दें तो यह भी तो ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो एक रिलेशन ये हो गया। अगर R3 कह दें तो इस तरह से करते करते हम लास्टली जो कहते हैं कि ए क्रॉस बी है ना, और ए क्रॉस बी यह भी जो है रिलेशन है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो जैसा आप जानते हैं कि इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, है ना, और इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और ये सभी रिलेशंस बाकी के एम्प्टी और यूनिवर्सल के बीच में होते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि ये कितने रिलेशंस है? तो 2 टू द पावर 6 रिलेशंस है ये। अब है कि क्वेश्चन है आगे कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। तो देखिए, एम्प्टी रिलेशन तो एक ही है ना, तो दूसरा का आंसर हो गया कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन 2 का पावर 6 माइनस 1, केवल एक को हम माइनस कर देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन ट्रिवियल रिलेशन। तो देखिए, यह जो एम्प्टी है और यह जो यूनिवर्सल है ना, ये हर स्थिति में होते ही होते हैं ये रिलेशन। तो इसको ट्रिवियल मान लिया गया कि इसका कोई खास मतलब नहीं है, ये तो होना ही होना है, तो ये ट्रिवियल हो गया। तो नंबर ऑफ ट्रिवियल रिलेशंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। और चौथा क्वेश्चन है नॉन ट्रिवियल रिलेशंस। तो टोटल रिलेशंस में से जो ट्रिवियल है माइनस कर देंगे, तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और चौथा हो गया कि 2 का पावर 6 माइनस 2 ये बताता है कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिलेशंस। अब पांचवा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रॉपर रिलेशंस कितने हैं ए से बी के बीच में। तो देखिए, आप जानते हैं प्रॉपर सबसेट जानते हैं
तो यह जो है A क्रॉस B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इसको छोड़कर बाकी जितने भी सबसेट्स हैं ना, ये A क्रॉस B के प्रॉपर सबसेट हुए हैं। यानी कि टोटल सबसेट्स में से एक अगर हम माइनस कर दें, ठीक है ना, तो वो प्रॉपर हो गए। तो इसका मतलब है कि पांचवा का भी आंसर होगा 2 का पावर 6 माइनस 1। अब ये 6 जो है अलग अलग, ठीक है ना, यहाँ 2 और 3 लेकर हम किए हैं तो 6 आ गया। मान लिया जाए कि कहीं ऐसा दिया रहे Na इज इक्वल टू m और Nb इज इक्वल टू n, तो हम क्या कहेंगे 2 टू दी पावर mn, है ना। तो इसमें कितने रिलेशन होंगे mn, और mn का पर्टिकुलर वैल्यू अगर दिया रहेगा तो फिर हम काउंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी दो सेट के बीच, दो फैमिली के बीच हम नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ एम्प्टी नॉन एम्प्टी रिलेशंस, नंबर ऑफ ट्रिवियल रिलेशंस, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिलेशंस और नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशंस ज्ञात कर सकते। क्या होता है इनवर्स रिलेशन? मान लिया जाए कि हम एक सेट लेते हैं F1, एक दूसरा सेट लेते हैं F2। इसमें अगर हम कोई क और ख लेते हैं, इसमें हम य और र लेते हैं, तो सेट F1 और F2 के बीच में, है ना, एक रिलेशन बनता है जिसे हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं कि क य, है ना, फिर क र, फिर ख य और फिर ख र, इस तरह से हम लोग बंद कर देते हैं। तो यह एक रिलेशन है। हम यह भी जानते हैं कि डोमेन ऑफ रिलेशन, इस रिलेशन का डोमेन क्या है? तो हम कहते हैं क और ख, यानी कि F1। यदि फिर हम पूछते हैं कि इसका रेंज क्या है, तो हम कहते हैं य और र, यानी F2। तो ये दो फैमिली ले सकते हैं, सेट ले सकते हैं, इसमें मेंबर है, मेंबर कम और ज़्यादा दोनों हो सकते हैं। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है ये देखना है। तो यदि कोई दो सेट एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि R सच दैट F1 फ्रॉम F1 टू F2 अगर यह रिलेशन है, तो हम इसको अब बदल देते हैं। F2 को यहाँ कह देते हैं और F1 को यहाँ कह देते हैं। यहाँ मेंबर य है, यहाँ मेंबर जो है ख है। तो यहाँ से F2 से F1 के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम लोग R इनवर्स से डिनोट करेंगे, यानी R इनवर्स सच दैट F2 F1 फ्रॉम F2 F1। ये कब हुआ? तो जब F1 से F2 में एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तब की ये बात है। यानी कि यदि हम R इनवर्स रिलेशन को लिखना चाहें तो अब लिखेंगे य क, है ना, य ख, फिर र क और फिर र ख, ऐसे। अब यदि हम ध्यान दें कि इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन ऑफ R इनवर्स, तो हम कहेंगे कि य और र, यानी F2। और यदि हम यहाँ ध्यान दें कि F2 जो है रिलेशन का क्या है, रेंज है, यानी कह सकते हैं कि यह रेंज हुआ है। तो यह समझना है कि इनवर्स का जो डोमेन होता है वह रिलेशन का, है ना, रेंज हो जाता है। और दूसरा, यदि इसका हम रेंज निकालना चाहें तो हम कहते हैं क और ख, यानी F1 और F1 किसका क्या है? F1 यहाँ देखेंगे हम, तो F1 जो है डोमेन है, तो यहाँ डोमेन ऑफ R लिख देंगे। तो यदि हम डोमेन रेंज ऑफ R इनवर्स कहते हैं तो यह डोमेन ऑफ R हो जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है।
और दूसरी बात कि इसका मतलब है कि इन्वर्स रिलेशन क्या हुआ, तो यदि आर है ना एफ भी ऐसे हो सच दैट, तो देन दिस इंप्लाइज दैट आर इनवर्स है ना ये बी और ए ऐसे हो जाएगा। तो आर जब ऐसा हो ए बी, पहला एलिमेंट ए दूसरा एलिमेंट बी, तो ये इसमें ऑर्डर पेयर का क्रम ऑर्डर बदल जाएगा, बी ए हो जाएगा, तो ये आर इनवर्स हुआ। अब ई दोनों तरफ से चलेगा, यानी कि यदि हम ये कहें कि आर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट आर इनवर्स, तो इसी को हम लोग प्रतिलोम संबंध कहते हैं। तो बहुत आसान है, यदि हम कोई रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसका प्रतिलोम संबंध इन्वर्स रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं। और देखिए रिलेशन क्या होता है, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा और YouTube पर वीडियो भी अपलोड है। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे रिलेशन को कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। पहला हम क्वेश्चन लेते हैं कि लेट आर माने रियल और आर माने रिलेशन भी होता है। तो आर जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो आर को रियल नंबर, और यहाँ रिलेशन पढ़ रहे हैं तो कैपिटल आर मीन्स रिलेशन। तो लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी गिवन बाय सेट ए एंड सेट बी। दो सेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सेट दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 मेंबर है, और दूसरा सेट दिया है बी जिसमें 1 2 4 है। रिलेशन क्या होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का सबसेट्स होता है। अब ये दो सेट दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना रिलेशन के लिए कि इसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आप जानते हैं, कैसे निकालेंगे, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 4 के साथ, फिर कहेंगे 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, और 2 जो है 4 के साथ। फिर उसी तरह से 3 का लेंगे, 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 4 के साथ। फिर हम 4 का लेंगे, तो 4 1 के साथ, 4 2 के साथ, 4 जो है 4 के साथ, और फिर लास्ट में 5, तो ये 5 जो है 1 के साथ, 5 जो है 2 के साथ, और 5 जो है 4 के साथ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया है। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो है रिलेशन होता है। लेकिन अब क्वेश्चंस पर हम ध्यान देंगे कि हम किस सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन सा पार्टिकुलर सबसेट है जिसे हमको फाइंड करना है। तो देखिए फाइंड रिलेशन, तो रिलेशन तो बहुत सारे होंगे। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो ये 5 × 3 यानी कि 15। इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो आप कहेंगे 2 to the power 50। इसलिए नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी दोनों सेट के बीच, तो 2 to the power 50। ये हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि x is are related to y if and only if x is less than y, where x and y belong to a cross b। अब देखिए ये एक्स वाई जो है ना ऑर्डर्ड पेयर में है, और पहला जो एलिमेंट है वो लेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए दूसरा एलिमेंट से। अब ये ए क्रॉस बी है, इसमें से हम वैसा चुनेंगे जिसका पहला दूसरा से छोटा हो। इसी कंडीशन को फुलफिल करना है पहला क्वेश्चन में। तो देखिए 1 1 ये इक्वल है तो नहीं चुनेंगे, 1 2 इसको चुनेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 2, 1 4 इसको लेंगे, 2 1 2 ज्यादा है जबकि फर्स्ट एलिमेंट कम होना चाहिए, 2 2 यह भी नहीं है,
2 4 इसको लेंगे तो ये 2 4 ले लेंगे, 3 1 3 2 3 4, तो केवल एक 3 4 है तो इसमें 3 4 लेंगे क्योंकि पहला एलिमेंट कम है। और आगे 4 1 4 2 4 4 इसमें से कोई नहीं चुनेंगे, 5 1 5 2 5 4 इसमें से कोई नहीं चुनेंगे और इसको बंद कर देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया कि फाइंड द रिलेशन, तो फाइंड द रिलेशन। अब देखिए यदि यहाँ कह दे कि x इज इक्वल टू वाई, दूसरा क्वेश्चन अगर कह दे, कंडीशन दे दे कि x इज आर रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, तो हम उस समय जो रिलेशन लेंगे तो देखिए इसी में से हम चूज करेंगे और कौन कौन, तो दोनों फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट बराबर होना चाहिए, तो 1 1 हो जाएगा इसमें, तो 1 1 लेंगे। फिर 2 2 भी है तो 2 2 भी ले लेंगे, और फिर 3 3 नहीं है, 4 4 है तो 4 4 ले लेंगे, 5 5 नहीं है तो ये हो जाएगा। अब यदि इसको फिर हम बदल दें कि x is r related to y if and only if x is greater than y, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, तो अब फिर उस हिसाब से हम रिलेशन निकाल लेंगे। और जैसा आप जानते हैं जब ये रिलेशन निकल गया तो इसी में अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, तो आप कहेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है, तो आप लिखेंगे 1 1 2 और 3, चूंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होता है तो 1 2 3 ही इसका डोमेन हुआ। और अब रेंज के बारे में बात कहेंगे कि रेंज कैसे है, तो सेकंड एलिमेंट रेंज होता है, तो इसको लिखेंगे 2 4 4 और 4, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 2 और 4 इसका रेंज हो गया। तो ऐसे हम ये फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चंस हम लोग देखें कि सेकंड क्वेश्चन क्या होता है। अब देखिए लेट ए 1 2 3 4 6, इसमें एक ही सेट दिया हुआ है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट एक ही सेट है और उसी सेट पर एक रिलेशन है डिफाइंड बाय ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू बी ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, चूंकि दोनों सेट एक ही है। एंड अब कंडीशन क्या दिया है, ए डिवाइड्स बी, माने जो ऑर्डर पेयर बनेगा तो पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को विभाजित करेगा। तो आपको पहला क्वेश्चन है रिलेशन निकालना, फाइंड रिलेशन, दूसरा क्वेश्चन है डोमेन ऑफ रिलेशन, तीसरा क्वेश्चन है रेंज ऑफ रिलेशन। तो आइए, अगर ए कोई सेट दिया है और इसमें 1 2 3 है ना और 4 और 6 ये एलिमेंट है, यहाँ भी हम ए लिखेंगे तो 1 2 3 4 और 6 है। अब हम ए क्रॉस ए, अगर एक ही एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि 1 1 1 2 1 3 है ना, 1 4 और 1 6, क्योंकि 5 इसमें नहीं है। उसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 ऐसे। फिर आगे बढ़ते हैं जब, तो ये 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 6 और फिर 5 तो है नहीं, 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 6 और बंद कर देंगे। तो ये हमारा ए क्रॉस ए हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें से हमें क्या चुनना है, एक रिलेशन, और कैसा, तो ऑर्डर पेयर ही होगा। फर्स्ट जो है सेकंड को डिवाइड करे, ए डिवाइड्स बी। तो देखिए यहाँ 1 है तो 1 1 को डिवाइड करेगा, तो इसमें हम 1 1 को लेंगे, 1 2 को भी डिवाइड करेगा तो 1 2 को भी लेंगे, 1 3 को भी लेंगे,
1 4 को भी लेंगे और 1 6 को भी लेंगे, क्योंकि 1 जो है ना सभी संख्याओं को विभाजित करता है। अब बात आई 2 के, तो देखिए हम 2 1 नहीं ले सकते हैं, लेकिन 2 2 ले लेंगे, 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 3 नहीं लेंगे, 2 4 लेंगे और फिर हम 2 6 लेंगे, तो 2 में ऐसा लेंगे। अब 3 की बात, 3 1 नहीं, 3 2 नहीं, हाँ 3 3 ले लेंगे क्योंकि 3 डिवाइड्स 3, 3 4 नहीं लेंगे और इसमें हम 3 6 ले सकते हैं, है ना। और 4 1 के बाद 4 1 नहीं, 4 2 नहीं, 4 3 नहीं और 4 6 भी नहीं, क्योंकि 4 जो है 6 को डिवाइड नहीं करता है। अब 6 में 6 1 6 2 6 3 6 4 कुछ नहीं, और एक मात्र यहाँ पर 6 और 6, तो इसको बहुत ध्यान से आपको बनाना है। तो पहला अंश का क्वेश्चन का ये रिलेशन ज्ञात कीजिए, तो ये आपका रिलेशन हो गया। और डोमेन ज्ञात कीजिए, तो डोमेन ऑफ आर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, तो देखिए 1, तो पहला 1 होगा। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड, फिर 2 होगा तो 2 कह दीजिए, फिर 3 होगा तो 3 कह दीजिए, और 6 होगा तो 6 कह दीजिए। अब इसके डोमेन में बस इतना एलिमेंट होगा। अब इसका रेंज आप निकालते हैं, तो सेकंड वाला एलिमेंट रेंज होता है, तो सेकंड में क्या है, तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और फिर वही चीज रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा रेंज हो गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे कि कैसे इसमें हम काम करते हैं। अलग अलग कंडीशन दिया रहेगा। देखिए इसमें एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 14 तक मेंबर है, और डिफाइन ए रिलेशन ए फ्रॉम ए टू ए, यहां भी वही है, बाई आर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर ऐसा चुनना है जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, इस ए का ही मेंबर होना चाहिए। तो राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि रेंज और को डोमेन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी फर्क है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, ए क्रॉस ए जब निकालेंगे हम, तो यह 1 2 3 4 से लेकर 14 तक हो जाएगा, और इनटू 1 2 3 से लेकर 14 तक हो जाएगा। अब इसका पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे हम करेंगे। कंडीशन दिया है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू 3x। अब देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, क्योंकि x a का मेंबर है, तो देन है ना y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज 3। जब x 2 होगा तो y हो जाएगा 6, 3 इंटू 2। जब x 3 होगा तो y होगा 3 इंटू 3 यानी कि 9। जब x 4 होगा तो y होगा 3 इंटू 4 12, और जब x 5 होगा तो y होगा 3 इंटू 5 50। अब यहीं पर आपको रुकना होगा। देखिए इधर तो आप x का मान 14 तक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ 15 आ गया और यह भी बिलोंग कर रहा है y में ही, x में ही, सेट a में ही। तो इस सेट a में तो 14 तक है, 15 है नहीं, तो इसके बाद जितना आएगा अब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ तक ही हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रिलेशन बनाएंगे तो अगर 1 लेते हैं तो ये किसके साथ, 3 के साथ। अगर x का मान 2 है तो इसका वैल्यू 6 हो गया, 3 है तो 9 हो गया, 4 हो गए तो 12 हो गया, और इसे बंद कर देंगे। तो यही हमारा रिलेशन। अब देखिए इसका डोमेन जब निकालना हो, डोमेन ऑफ आर, तो सिंपल बात है 1 2 3 और 4 कह देंगे।
रेंज निकालना हो, रेंज ऑफ आर, तो इसको कहेंगे 3, 6, 9, 12। ये डोमेन और रेंज है। अब हम को डोमेन की बात करें। देखिए एक सेट है यहाँ पर, दूसरा भी एक सेट सेम सेट है ए 1, 2, 3 से लेकर 14 तक है और 1, 2, 3 से लेकर 14 तक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ 1, 2, 3, यहाँ 6 भी है, 9 भी है, 12 भी है, बाकी सारे मेंबर्स हैं। तो यदि आप देखेंगे तो जब x1 हो तो यह किसके साथ एसोसिएट हो रहा है? 3 के साथ। 2 किसके साथ? 6 के साथ। 3 किसके साथ? 9 के साथ। 4 किसके साथ? 12 के साथ। और बाकी का जो मेंबर है वो किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, तो इधर से हमको कोई मतलब नहीं है। अब इधर पर ध्यान दें, केवल इसमें 3, 6, 9 और 12 ही है जो इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है ना, यानी कि उसके साथ जुड़ रहा है। तो सिर्फ 3, 6, 9 और 12 ही रेंज कहलाएगा। और कुछ ऐसे एलिमेंट अब बच रहे हैं जैसे 1, 2 या बीच में या फिर 14, ये किसी भी इसके एलिमेंट का इमेज नहीं है, फिर भी इसमें मेंबर है, तो इसी को कोडोमेन कहा जाएगा। तो यदि हमको लिखना होगा कोडोमेन ऑफ आर, है ना, कोडोमेन ऑफ आर, तो हम पूरा 1 से लेकर और 14 तक का लिख देंगे। और जब हम यह चेक करेंगे कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि रिलेशन है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 वेयर x बिलोंग्स टू r। तो ये कंडीशन है और इसके आधार पर आप रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सेट नहीं दिया है कि 2 सेट दिया है या 1 सेट दिया है। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए तो इस सवाल में इसको दूसरे तरह से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि x, तो जानते हैं x जो है फर्स्ट एलिमेंट है और यह a का सेट, a का a और b दो सेट लेते हैं, तो यह a का मेंबर है x, जिसे हम लोग डोमेन कहते हैं, और b जो सेट लेते हैं जिसमें इमेज मिलता है उसको रेंज कहते हैं। तो इस रूप में ये दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो पहले इसको हम लोग करके देखें। -5 x और 5, यानी कि x एक नंबर है जो -5 से 5 के बीच में है। और दूसरी बात, यह एक रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू r, तो रियल नंबर में, है ना, केवल इंटीजर्स ही नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे 4 भी होगा, 5 भी होगा, अब 4 और 5 के बीच में जो नंबर होंगे रियल, वो सब होंगे। तो इसको हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको -5 और 5, माने कि -5 को लेना है इज इक्वल टू और 5 को भी लेना है, तो -5 से 5 के बीच में। तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे कि जो रिलेशन का हमारा डोमेन है, डोमेन R, तो ये -5 से 5, ये आंसर हो गया सीधा। और अब देखेंगे कि इसका रेंज, तो रेंज के लिए क्या करेंगे ना, कि देखिए कुछ नहीं, अगर y इक्वल टू 2x प्लस 7 है तो लिखेंगे कि when x इज इक्वल टू -5, है ना, -5 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो 2 into -5 प्लस 7 यानी -10, है ना, प्लस 7 यानी -3। और फिर लेंगे कि when x इज इक्वल टू 5, जो इसका क्लोज वैल्यू का मैक्सिमम है, तो देन y इज इक्वल टू 2 into 5 प्लस 7 यानी कि 10 प्लस 7 यानी कि 17। तो तय बात है कि रेंज, है ना, ऑफ R यह भी क्लोज इंटरवल ही होगा और 3 से 17 होगा, यही आंसर हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 x और 17,
तो ये हमारा रेंज हो गया। तो डायरेक्ट यह सेट नहीं दिया था, केवल इंटरवल्स दिया था, तो इस रिलेशन का डोमेन और रेंज आपने निकाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय एक्स वाई सच दैट, ये कंडीशन दिया है। तो हम लोग पहले कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं, x plus x by 6 where x y belongs to n, n यहाँ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और साथ में एक और कंडीशन दिया है कि x is less than 6, तो यानी कि x यानी कि डोमेन है ना, सेट इसमें भी नहीं दिया है, लेकिन ये तय है कि जो हमारा डोमेन का सेट है जिसे हम x से डिनोट करेंगे और कोडोमेन या रेंज का y से, तो x का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक ही हम लेंगे, क्योंकि 1 से नेचुरल होता है और 6 से कम है। तो अब इसको कैसे हम करते हैं ये देखें। तो when x is equal to 1 then y is equal to 1 plus 1 by 6 है ना, तो x plus x by 1, तो 1 by 1 plus 6, तो क्या होगा, ये 6 हो जाएगा और फिर ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये y नेचुरल नहीं है, तो इसको हम क्या कह देंगे, नॉट नेचुरल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 और 7/6 का, तो यह रिलेशन में भी नहीं होगा, इसका यही मतलब होता है। अब देखते हैं, अगर x इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 2/6 यानी 2 प्लस है ना 1/3, और ये भी 6 और 7/3, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 7/3, और यह भी जो है नेचुरल नहीं है, इसलिए यह भी मेंबर नहीं होगा। अब x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो 3 प्लस 3/6 यानी कि 3 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 7/2, यह भी नेचुरल नहीं है। x इज इक्वल टू 4 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 4/6, तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 12 14/3, और यह भी नेचुरल नहीं हुआ। और x इज इक्वल टू 5 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 5/6, और यह भी जो है नेचुरल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इस रिलेशन में एक भी, जब हम ये रिलेशन कहेंगे, तो इसमें एक भी मेंबर, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब है कि यह एक इम्प्टी रिलेशन होगा, है ना, यह एक इम्प्टी रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि हर x के वैल्यू के लिए y का जो वैल्यू है वो भी नेचुरल ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है ना। लेकिन यदि इसको क्वेश्चन को बदल दिया जाए और कहा जाए कि x तो नेचुरल है और y जो है रियल है, तो फिर ये सभी जो है मेंबर्स होंगे और वह इम्प्टी नहीं रह जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कंडीशंस में हमें क्या दिया हुआ है। अब दूसरी बात, जैसे मान लिया जाए कि हमने ऐसा किया, ये कंडीशन भी बदल गया, तो इस कंडीशन को सेम रखते हुए यदि हम इसको ऐसे बदल दें, अगर y इज इक्वल टू x प्लस 6/x, यदि ऐसा कह दें, अभी एक नया कंडीशन है और बाकी ये सारा वही चीज रहेगा, तब इस पर क्या होगा आइए देखते हैं। तो जब x इज इक्वल टू 1 होगा, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 6/1, यानी कि 7 जो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर पर, इसलिए 1 और 7 ये बिलोंग्स कर जाएगा रियल नंबर में। अब x इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो y इज इक्वल टू 2 और 6/2 यानी 3 और 5 जो बिलोंग्स करेगा n में, यानी कि 2 और 5 जो है रिलेशन में होगा। यदि x इज इक्वल टू 3 लेंगे, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 6/3, है ना, 3 रख देंगे,
तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि फिर से 5 बिलोंग्स टू n, यानी 3 5 यह भी बिलोंग्स कर जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 4 लेंगे तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 6/4। अब इसको करेंगे तो ये नेचुरल नहीं होगा, यानी 4 और इसका जो भी वैल्यू आ जाए 3 2 8 11/2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। और यदि x इज इक्वल टू 5 लेंगे तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 6/5 विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू n। इसीलिए 5 और 31/5 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो इसमें रिलेशन में क्या क्या होगा तो सिर्फ होगा एक 1 7, दूसरा होगा 2 5, तीसरा होगा 3 5 और बंद कर देंगे। अब इसका डोमेन क्या होगा 1 2 3, इसका रेंज क्या होगा 7 5 5, यानी कि 7 5। तो इस तरह से केवल ये कंडीशंस बदल जाने पर, ये लिमिटेशंस बदल जाने पर हमारा क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग आएगा, इस बात का ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 6। अब ये एक रिलेशन दिया है एक्स वाई और बिलोंग्स टू W, यह W होल नंबर है। तो नेचुरल में 0 को हम ऐड कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो वो होल नंबर हो जाता है। और कैसा, अतः x² + y² इज इक्वल टू 25 होना चाहिए। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो बहुत आसान है। तो पहले हम क्या करेंगे कि x + y² इज इक्वल टू 25, इसलिए y² इज इक्वल टू 25 माइनस x², इसलिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस √25 माइनस x²। अब चूंकि y किसमें है जी, तो y बिलोंग्स टू होल नंबर, इसलिए माइनस तो होगा नहीं, तो y इज इक्वल टू √25 माइनस x²। और व्हेन होल नंबर में x इज इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि 0 होल नंबर होता है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए 25 माइनस 0 यानी कि 25 यानी कि 5। अब ये 5 भी होल नंबर होता है, तो इसका मतलब है कि 0 और 5 हमारा रिलेशन का मेंबर है। अब इसी तरह से हम x इज इक्वल टू 1 लेकर देखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 यानी कि 24, which does not belongs to whole number and therefore 1 और √24 does not belongs in R। तो इसी तरह से इसको हम और भी करके देखते जाएंगे। x इज इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 2 यानी कि 4, यानी कि 21 which is does not belongs to whole number, 1 into √21 does not belongs to R, है ना। फिर x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 9 यानी कि √16 यानी कि 4 जो होल नंबर होता है, यानी कि 3 और 4 है ना, इसका मेंबर होगा। अब इसका मतलब ऐसे भी समझिए, 0 और 5 x का वैल्यू फर्स्ट 0 और 5 इसको सेटिस्फाई करेगा, 3 और 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यदि x इज इक्वल टू हम 4 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 16 यानी कि 9 यानी कि 3 बिलोंग्स टू इतना, यानी कि 4 और 3 यह भी जो है बिलोंग्स कर जाएगा। इसी तरह से जब x इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 25 0 हो जाएगा, और 0 होल नंबर होता है, यानी कि 5 और 0 बिलोंग्स टू R। अब आगे की जरूरत, तो ये हमारा रियल हो गया, माने रिलेशन हो गया, जिसमें हम कह सकते हैं कौन कौन लेना है। तो 0 5 लेना है, फिर क्या लेना है 3 4 लेना है, फिर क्या लेना है 4 3 लेना है, फिर क्या लेना है 5 0 लेना है। तो बस